अब मनोज काका जी सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद गौरव भाटिया जी मैं फौरन आपका रुख करूंगी। मनोज काका जी, बड़ा सवाल यह है, देखिए अब उत्तर प्रदेश में भी 2027 में शुरू में ही हो जाएंगे चुनाव। उसके पहले अखिलेश यादव ने दिल्ली में पूरा दम लगाया था अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से जीत जाएं ताकि मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो इंडिया गठबंधन के दलों को मिल पाए। लेकिन आप देखिए सूपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का। अब क्या होगा आगे? और यूपी और बिहार की बड़ी आबादी ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है, जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत कर रहे थे। देखिए चित्रा, आपके दो सवाल हैं, दोनों से मैं बखूबी संबद्ध होता हूं कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की और आगे क्या होगा, यही दो आपके सवाल हैं। पहले तो जीत की बधाई और जीत का जश्न स्वाभाविक है, ये हमारी परंपरा है, इसकी सामाजिक मान्यता है, इसकी लोक स्वीकृति भी है कि जो लोग जीतते हैं उन्हें जीत की बधाई स्वीकार करना चाहिए। और जो आपकी बात है कि मनोवैज्ञानिक बढ़त की, तो मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड रथ था, जो विजय का जो रथ था, उसको 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुंद कर दिया। और जो हमारी पीडीए की अवधारणा है पिछले दलित और बहुजन समाज की, प्रगतिशील सोच के श्रवण की, उसको लेके आगे बढ़ने की, वो हमेशा रहेगी। हम उसी अवधारणा से आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो रथ है, इसको उत्तर प्रदेश में साइकिल रौंद देगी कमल को, इसको और दूसरा जो साथी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी, बड़ी अच्छी बात कहे, आप तो मुख्यालय हैं, सब साथी आपसे मिल भी रहे हैं। मोदी की गारंटी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी इस देश के युवाओं को देके किसने ठगा? अच्छे दिन का वादा किसने गारंटी किया था और अपने 10 लाख का सूट पहनने लगे? और इस देश के गरीब किसान नौजवान के बेटे को तो सूट मिला नहीं, और कह रहे थे कि बेटियों के हम लोग माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, बीएचयू के बेटी का तो सम्मान नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे तो नोच रहे थे, कहां थे? आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। बिल्किस बानो के दुराचारियों को एक महिला सारा मुद्दा आप लोग उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल सही बात है आपकी मनोज काका जी, बिल्कुल सही बात है। कई आपने सवाल उठाए हैं यकीनन जो अपने आप में बहुत जायज हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार जब जनता के बीच में नहीं तमाम मुद्दों पर आप लोग जाते हैं तो वो बीजेपी को सर माथे पर बिठा लेती है। अरे आप पूरे 60 सेकंड ले लें, लेकिन मेरा ये सवाल है, ये मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच जाते हैं, इनमें से कौन सा मुद्दा रहा जो आपने दिल्ली की जनता के बीच में नहीं रखा? लेकिन नकार दिया ना आपको, जनता ने नकार दिया, तो यानी कि बीजेपी जो कह रही है वही सही बात है। मैं सवालों से कभी विषयांतर नहीं होता हूं, आप बखूबी समझती हैं। जो आपका सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के जीत में सबसे ज्यादा जो हाथ है, आपके कैमरे पे मैं कह रहा हूं, सरेआम कह रहा हूं, वो कांग्रेस का हाथ है। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताती, अगर नहीं होता तो आप भी आंकड़े निकाल लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी दिल्ली के सत्ता में नहीं लौटती। जो उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर का चुनाव है, तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता नहीं लड़ रही थी, योगी आदित्यनाथ की ऑफिस लड़ रही थी। वहां हर पीठासीन अधिकारियों को फोन किया जा रहा था, हमारे जिला पंचायतों को, ग्राम प्रधानों को। वहां किसी तरह का कोई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुआ होता तो हमें देश के इलेक्शन कमीशन को हम जो कफन भेंट किए, उनके मरती हुई नैतिकता पर समाजवादी पार्टी ने कफन भेंट किया। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो सवाल हैं वो कभी कुंद हुए, वो सवाल और गहरे होंगे, चाहे वो आरक्षण का सवाल रहा, चाहे जातिगत जनगणना का सवाल रहा हो, चाहे यूनिवर्सिटियों में नेशनल फेलोशिप ओबीसी वर्ग का जो फेलोशिप है आज 5 से 6 सालों से रुका हुआ है। तो मोदी जी अगर पिछड़ों दलितों के इतने हितैषी हैं तो कम से कम वो फेलोशिप वो नौजवानों को दे दें, इस देश के नौजवानों को रोजगार दे दें, ना 2 करोड़ कम से कम 50 जवाब ले लेती हूं, ठीक है, डेटा दें। इस देश के तो 11 साल से ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर आपको घेरेंगे गौरव भाटिया जी, ठीक है। और दिल्ली की जनता के बीच आपने भी रोजगार का वादा किया है, वो पूरा करना होगा। 8 तारीख आज है, 8 तारीख अगले महीने मार्च में होने वाली है। उसके ठीक पहले महिला दिवस के पहले आपको महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भी डालने होंगे गौरव भाटिया जी। देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रवक्ता अभिषेक यहाँ बैठे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, युवा लग रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छी बात है, ये अच्छी सोच है कि विपक्ष में बैठ के सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। मैं इसका स्वागत करता हूँ। और आज का दिन जो है ये हर्षोल्लास का है, आज लोकतंत्र की जीत हुई है। इसलिए जो टूटी साइकिल वाले यहाँ प्रलाप कर रहे हैं, फिर से वही बातें कर रहे हैं जो इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में करी और 2024 के चुनाव में करी, और हमने देखा क्या हश्र हुआ। बायपोल की बात करते हैं, मिल्कीपुर। आज अखिलेश यादव को एक बात पता चल गई होगी, अयोध्या के राजा केवल एक थे, अयोध्या के राजा प्रभु राम हैं, क्योंकि उनके मुंह से अब शब्द निकले थे कि अयोध्या के राजा
उनके सांसद हैं। दूसरी बात, 10 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 10 में पहले 9 हुए, 7 हमने जीते, 2 इन्होंने जीते, आज हमने मिल्कीपुर भी जीता। चित्रा जी, एक बात स्पष्ट हो गई है, योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है और नरेंद्र मोदी जी से सीख लेते हुए, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने हैट्रिक लगाई थी, योगी आदित्यनाथ जी भी हैट्रिक लगाएंगे, ये बात स्पष्ट है। आज के परिणाम के कुछ राष्ट्रीय इम्प्लीकेशंस हैं, मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए, 2024 के लोकसभा को जीता हमने, उसके बाद हरियाणा जीता, फिर महाराष्ट्र जीता, अब दिल्ली जीता। ये क्या दिखाता है? जनता का रुझान डबल इंजन की सरकार के प्रति है। जनता ये मानती है कि जो समन्वय होता है वो डबल इंजन की सरकार में बेहतर होता है, और एक तरफ डबल इंजन है, एक तरफ ट्रबल इंजन है। ट्रबल इंजन मतलब कठिनाई वाला इंजन। इंडी अलायंस में आपस में लड़ाई हो गई। ये कह रहे थे अगर कांग्रेस ऐसे लड़ती वैसे लड़ती, अरे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप कहेंगी कि चची की मूछें होती तो चचा कहलाती, अरे भाई, आज के चुनाव में एक बात स्पष्ट है, कमल खिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, विनम्रता से हम स्वीकार करते हैं। तू मैं आज मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।